कांग्रेस बनाम भाजपा पंचायत चुनाव का जो असली जनादेश किसके पास है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी नए प्रदेश मुख्यालय में जो है जीत का जो जश्न मना रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह जीत वास्तव में भाजपा की है या केवल राजनीतिक प्रबंधन का मात्र एक हिस्सा है। भाजपा कई निर्दलीय जो विजेता है उनको समर्थन देकर या यूँ कहें कि शामिल कर अपनी गिनती उन्होंने ज़रूर बनाई है। लेकिन कई घोषित भाजपा जो प्रत्याशी थे वो चुनाव इस बार हार गए हैं। वहीं कांग्रेस जो है इन्होंने भी कई महत्वपूर्ण सीटों पर जो है बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया। खासकर उधम सिंह नगर, बद्रीनाथ, नैनीताल, बागेश्वर जैसे ज़िलों के अंदर जो है कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। कांग्रेस समर्पित जितने भी प्रत्याशी थे साफ सुथरे प्रत्याशी रहे हैं और छवि और स्थानीय जो झुकाव ने उन्हें जो है उस क्षेत्र में जो है उनको बढ़त दिला दी थी। दरअसल इस चुनाव में जो है असल जीत जो है निर्दलीयों की रही है और उन्होंने दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको बहुत कड़ी चुनौती यहाँ पर दी थी। और भाजपा जहाँ नैरेटिव बनाने में सफल रही, वहीं कांग्रेस ने जो है ज़मीनी स्तर पर समर्थन मिला और पर प्रचार में जो है निर्दलीय थोड़ा पीछे रहे। यह चुनाव साफ करता है कि उत्तराखंड अब जो है पार्टी से ज़्यादा प्रत्याशियों की साख पर वोट देने जा रहा है। और जश्न भले ही भाजपा को हो, लेकिन जनादेश जो है कहीं अधिक जटिल और बटा हुआ है और जिसे समझने के लिए आत्ममंथन दोनों दलों को करना होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को आत्ममंथन करना होगा और इसका जो भाजपा है क्या वाकई में जीत है या भाजपा का जो ये जश्न है पूरी तरह से तथ्यों पर नहीं बल्कि राजनीतिक जो हम कहेंगे इसको राजनीति पर आधारित ये जश्न है। असल में निर्दलीयों की जो जीत को भाजपा की जीत से जोड़ दिया गया था और कई हारे हुए जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे बाद में पार्टी में वो लोग जो निर्दलीय जो जीत के आए थे उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया और मीडिया में प्रभावी जो है नैरेटिव बनाकर भाजपा के जीत का जो है वहाँ पर माहौल बनाया। भले ही यह ज़मीनी हकीकत उतनी सीधी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषण की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अनुसार जो है हम कह सकते हैं कि इस बार का जो पंचायत चुनाव है जनता बनाम पार्टियां और निर्दलीय बनाम स्थापित चेहरों का चुनाव था और जिसमें बखूबी पंचायत का चुनाव लड़ा गया, जिसमें जनता ने ये साफ कर दिखाया कि ज़मीनी चेहरा ज़्यादा मायने रखता है। पार्टी की जो छतरी है वो बिल्कुल निर्जीव सी हो गई है पूरे उत्तराखंड के अंदर। और पंचायत चुनाव में जो है नेताओं के परिजन जो बड़े बड़े नेता थे उनके परिजनों को जो है इसमें हार पर भी सवाल यहाँ पर उठे हैं। उत्तराखंड के हालिया पंचायत के चुनाव में जो है कई राजनेताओं के परिवार को करारी हार का यहाँ पर सामना भी कर रहा है, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को असहज स्थिति में लाकर इन्होंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। और अल्मोड़ा जिले के सल्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर भाजपा विधायक हैं महेश जीना जी, उनके पुत्र जो है करण जीना जो है वो सालदे से लड़ रहे थे और चुनाव वहाँ पर हार गए। नैनीताल से जो भारतीय जनता पार्टी के सरिता आर्या के जो बेटे हैं मोहित आर्या वो भी भवानी सीट से चुनाव हार चुके थे। और ऐसे ही जो है जो पंचायत चुनाव लड़ रहे थे पराजय का इन्होंने मुंह देखना पड़ा। और इसमें ऐसा नहीं है कि उन्हीं को हार का कांग्रेस और वर्तमान समय में भाजपा के राजेंद्र भंडारी की जो पत्नी हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, वो भी जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट से जो है चुनाव हार गई। तो कहीं ना कहीं से इस बार जनता ने जो है चेहरे पर वोट दिया है और एक सकारात्मक संदेश है। राजनीति सीधे तौर पर जो है इसमें शामिल नहीं होते, फिर भी है स्पष्ट है कि पार्टियां जो है पर्दे के पीछे से जो है प्रत्याशियों को जो है हमेशा जो है समर्थन करती है। और भाजपा के मीडिया प्रभारी जो है मनबीर सिंह चौहान ने जो है उन्होंने भी कहा कि भारतीय जो जनता पार्टी है परिवारवाद पर जो है विश्वास नहीं करती और इसमें से किसी को भी पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं था।
उनका भी ये बयान यहाँ पर आया। और प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट जी ने तो जो ये हार हुई है जो इसमें हुआ है, विधायक या जो पदाधिकारी की असफलता से जोड़ने का जो कुतर्क उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि ये गलत है। और उन्होंने महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ कह दिया ये प्रत्याशी एक सामान्य उम्मीदवार की तरह मैदान में थे और पार्टी ने अन्य जो कार्यकर्ता भी जो मैदान में थे, किसी की हार को विधायक से जोड़ना गलत है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। और हालिया परिणाम में यह जो है साफ हो गया है कि जनता अब नेता के रिश्तेदारों की पहचान से अधिक अब उनके व्यक्तित्व, योगदान और छवि पर भरोसा करती है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और रुद्रपुर से मैं लाइव कर रहा हूँ। आपने देखा होगा पंचायत चुनाव के संदर्भ में हमने कम से कम आज आप देखेंगे 26 खबरें हमने दी थी और संपादकीय खबरें, क्योंकि जो पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने खबरें दी थी। पहली बार मैं लाइव आ रहा हूँ उसके संदर्भ में। और क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के भी चुनाव होने हैं उसके संदर्भ में अभी हमने यूट्यूब पर एक उधम सिंह नगर के संदर्भ में हमने वहाँ पर वीडियो डाली है। और पूरा हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से आप बने रहेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।